हाँ जी, तो दिवाली आने वाली है, लेकिन साथ में पढ़ाई का टेंशन भी बहुत ज्यादा है। कैसे होगी पढ़ाई? और दिवाली के बाद तो टाइम भी बहुत कम बचा है। क्या होगा, सब कैसे होगा, यही दिक्कत है ना। हमारी एज ही ऐसी है यार, हम ना देख ही नहीं पाते कि आगे क्या होने वाला है। डाउट में है। तो बस जहां जहां प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए वहां वहां तुम्हारा अथर्व भैया। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की खूब 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 शुभकामनाएं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आपको, आपकी फैमिली को बस एक बात ध्यान रखना, मेरे घर पर मिठाई का डब्बा भिजवा देना और उसमें सोन पापड़ी नहीं होनी चाहिए। ससुर सीधा आने पॉइंट पर। देखो, मेरा गोल ऐसा है कि तुम्हारी दिवाली वेकेशन भी खराब ना हो, तुम दिवाली एंजॉय भी कर पाओ, साथ ही साथ हमारा सिलेबस और बैकलॉग भी कवर होते रहे। हम इन छुट्टियों में कुछ ऐसा समय निकाल ले कि पढ़ाई भी होती रहे और साथ में दिवाली एंजॉय भी होती रहे, है ना? यही चाहिए ना तुमको। अरे तुम्हारा भैया सब जानता है भाइयों बहनों। और देखो यार, तुम्हें पता है हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर बात प्रैक्टिकल नहीं है तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं। लेकिन तुमको पता है अपना हर वीडियो फुल ऑफ एनर्जी होता है। तो विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट। ऑल्सो वेरी 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 बिग अनाउंसमेंट, जिसको नहीं पता, हम लोग लेके आ चुके हैं क्लास के बाहर विद प्रणय एंड अथर। इस चैनल के ऊपर जिसने टीजर नहीं देखा वो जाके देख सकता है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है चैनल की, पहले जाके सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल के ऊपर टीनेज सेंट्रिक शोज आने वाले हैं, टीनेज सेंट्रिक पॉडकास्ट आने वाली है, जहां पर हमने टॉप के गेस्ट्स को इन्वाइट किया है। क्रिकेटर्स, एक्टर्स, फाउंडर्स, ऐसे टॉप के गेस्ट यहाँ पर आएंगे। हम उनसे फेस टू फेस बात करेंगे। और ये नॉर्मल पॉडकास्ट की तरह नहीं है जो आप जनरली देखते हो, ये स्टूडेंट सेंट्रिक। यहाँ पर हम उनसे उनकी स्कूल लाइफ की बात करेंगे। वो एज स्टूडेंट कैसे थे, उन्होंने कितने फेलियर्स फेस किए, क्या वो स्कूल में फेल हुए, लाइफ में फेल हुए, लेकिन आज वो इतने बड़े सक्सेसफुल आदमी है, इतने बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति है। और ये इंडियन एडटेक में पहली बार हो रहा है। हम ऐसे ही किसी को नहीं लेकर आ रहे हैं, हम बिल्कुल टॉप लेवल की पर्सनालिटीज लेकर आ रहे हैं। 29 अक्टूबर 6 बजे शाम को पहला एपिसोड आएगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, हम बिल्कुल आग लगा देंगे। ठीक है, तो जाओ सब्सक्राइब करो भाई, इसको मतलब बढ़ा दो नंबर सारे। ठीक है जी। नाउ कमिंग बैक, देखो भाई, एक बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास बहुत समय नहीं है, कोई 20-25 दिन नहीं है, लेकिन लिमिटेड समय है हमारे पास। 6-7 दिनों का समय है हमारे पास। इनफ समय है कि हम अपना बैकलॉग फिनिश कर पाए। हो सकता है 100% बैकलॉग फिनिश ना हो पाए, 100% जो चैप्टर्स हमारे छूटे वो फिनिश ना हो पाए, लेकिन 50% तो होंगे, 60% तो होंगे। वही आपके नॉर्मल रूटीन में यही बैकलॉग, यही चैप्टर्स करने में आपको 20-25 दिन लगते हैं, लेकिन हम इन्हें 6 से 7 दिनों के अंदर निपटा देंगे, ताकि दिमाग से जो लोड है ना वो कम हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बैकलॉग्स को मौसम्बी का जूस पिलाने वाले हैं। आपने वो रिसेंट में मीम चल रहा है वो देखा होगा, जूस पिला दो मौसम्बी का। मैंने सोचा कि वो डाल देते हैं यहाँ पर, बढ़िया लगेगा। ऑलराइट, तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास में लगभग 6-7 दिनों की छुट्टियां हैं। मुझे पता है कि तुम ना 1-2 दिन छुट्टियां ऐसे ही मार लेते हो एक्स्ट्रा जब वेकेशन होती है, तो मुझे मत सिखाओ, ठीक है? मुझे पता है। ओके, तो हमारे पास लगभग 6 से 7 दिनों का समय है। तो हम फॉलो करेंगे भैया 4E, 3M एंड 2D। उसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी चीज मेरे लिए करना, नीचे कॉमेंट करना कि ये दिवाली 95% वाली, ठीक है? ये दिवाली 95% वाली। ओके, वेरी गुड। तो 4 इजी, 3 मीडियम और 2 डिफिकल्ट चैप्टर्स हम लोग इन 6-7 दिनों के स्पैन में फिनिश करेंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम पहले करना है, एक लिस्ट बना लो। सबको पता है कि किसका कितना बैकलॉग है, तुम्हें पता है कितने चैप्टर्स तुम्हारे नहीं हुए हैं, या फिर तुमने नहीं किए हैं, या फिर तुम पढ़ नहीं पाए, या तो कच्चे हैं। ठीक है, ऐसे करके एक प्रॉपर अपनी एक लिस्ट बना लो फॉर एवरी सब्जेक्ट, साइंस, सोशल एंड मैथ्स। तो आपके पास क्लैरिटी होगी कि यार ये चैप्टर्स मेरे बैकलॉग में है। ठीक है, बहुत सही। अब उसमें से आपको ये डिनोट करना है कि आपको कौन सा चैप्टर इजी लगता है, मीडियम लगता है या डिफिकल्ट लगता है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं जनरलाइज्ड बात करूं तो मैंने यहां पर आप लोगों को इसी पर्टिकुलर पीडीएफ की जो लिंक है वो दे दी है। वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हो। जैसे कि मान लो यूरोप जो है वो डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे बच्चों को, नेशनल इन इंडिया मीडियम लगता है, मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड ईजी लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मैथ्स के अंदर तो रियल नंबर्स ईजी लगता है, वहीं पर ट्रायंगल्स जो है वो डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो ये लिस्ट मैंने बना दी है, वीडियो के बाद जाके देख लेना। लेकिन पहले आप ये एनालाइज कर लो कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, जितना जल्दी आप वीडियो देख रहे हो उतना अच्छा है आपके लिए। तो हम फिनिश करने वाले 4 इजी, 3 मीडियम और 2 डिफिकल्ट चैप्टर्स। अब इसको डे वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें भैया, ठीक है? क्योंकि हमें ना ऐसा वो प्लान नहीं चाहिए कि सुबह 6 बजे उठ जाओ, 8 बजे नाश्ता कर लो, 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 11 बजे उठो, दिवाली बिल्कुल एंजॉय मत करो, दिवाली के टाइम पे बाकी लोगों को एंजॉय करने दो, तुम पढ़ाई करो। अबे तू भी एंजॉय कर ले। पता है क्यों? क्योंकि ये आखिरी साल है जब तुम सही से एंजॉय कर पाओगे।
अगले साल किसी कॉम्पिटिटिव में लग जाओगे, एग्जाम्स में लग जाओगे, पढ़ाई में लग जाओगे, करियर के लिए सीरियस हो जाओगे। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं भाई 10वीं है, एंजॉय कर लो, अगले साल से बहुत 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 स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अपना 4E मतलब 4 इजी चैप्टर्स, 3M मतलब 3 मीडियम और 2 मतलब 2 डिफिकल्ट। सबसे पहले डे 1 और डे 2, पहला और दूसरा दिन हम लोग फोकस करने वाले हैं इजी चैप्टर्स के ऊपर। ठीक है, गोल क्या है हमारा कि हम लोग 4 इजी चैप्टर्स फिनिश करेंगे 2 दिन के अंदर, मतलब पर डे हम लोग 2 चैप्टर्स करेंगे। अब आपने जो लिस्ट बनाई है और मैंने जो आपको डिफिकल्टी लेवल की लिस्ट दी है उससे मैच करके देखना आप लोग। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पहले दिन आपने क्या किया, रियल नंबर्स कर लिया और पावर शेयरिंग कर लिया। दोनों ही बहुत लल्लू चैप्टर है, सीरियसली बता रहा हूं। रियल नंबर्स 1.5 घंटे का चैप्टर है, पावर शेयरिंग 1 घंटे का चैप्टर है, 2.5 घंटे में दोनों चैप्टर्स फिनिश, खल्लास। ठीक है, डे 2 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट्स कर लेंगे, मतलब 2 दिन में आपके 4 चैप्टर्स हो गए। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। हो सकता है कि आपके केस में रियल नंबर्स ना हो, बैकलॉग में पॉलिनोमियल्स हो, तो वो तुम यहां पर एडजस्ट कर देना। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना, मैंने तुमको लिस्ट दे दी है। ओके जी, बहुत सही। तो डे 1 और डे 2 पर हम लोग ऐसे चैप्टर्स पर फोकस करेंगे। ग्रेट, आगे चलते हैं। अच्छा, बेस्ट टेक्निक क्या है भैया इन वेकेशंस में पढ़ने की? मैं हमेशा बोलता हूं, कोई टॉपर या कोई स्कॉलर बच्चा ऐसा नहीं होता है जो कि 8-8 घंटे लगातार पढ़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स भी इतना टाइम लगातार काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम बहुत सिंपल टेक्निक अपनाएंगे और ये मैं पर्सनली काम के टाइम भी अपनाता हूँ, जब मीटिंग्स होती है बहुत सारी। ठीक है, जब आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, जब हमने क्लास के बाहर के लिए शूटिंग वगैरह की है, सिंपल सी बात है भाई, 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, बिकॉज तुम्हारा ना अटेंशन स्पैन बहुत कम है, ये बात मान लो। रीले स्क्रॉल कर करके दिमाग की वाट लगा दी है ना। इसीलिए 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ताकि पढ़ाई करना बोर ना लगे। अगर तुम 40-50 मिनट खुद को फोर्स करके पढ़ोगे ना, नहीं होगी पढ़ाई, मैं कह रहा हूं नहीं होगी। ओके, बहुत बढ़िया। तो 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और ऐसा हम लोग 4 बार रिपीट करेंगे। तो 25 × 4 लगभग 100 मिनट हमारी पढ़ाई होगी, यानी कि क्लोज टू 2 आवर्स, है ना। उसके बाद आराम से 20 मिनट का ब्रेक ले लो, मतलब आप दिवाली के टाइम पे भी अगर पढ़ोगे ना तो ऐसा कोई बोरियत नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप बहुत कुछ पढ़ लोगे। ओके, शानदार। फिर आते हैं हम लोग डे 3 और डे 4 पर। डे 1 डे 2 हो गया, हमें टैकल करने हैं मीडियम लेवल के चैप्टर्स। मीडियम लेवल के चैप्टर्स कैसे होते हैं, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, कुछ बच्चों को टफ लगता है, कुछ बच्चों को इजी लगता है। तो तीसरे और चौथे दिन हम लोग 3 मीडियम चैप्टर्स करेंगे। गोल यही रहेगा कि ट्राई करें कि ये जो 3 मीडियम चैप्टर्स हैं इनको फिनिश कर दें इन 2 दिनों के अंदर। और देखो, पढ़ने का मतलब भी तुमको पता है यार, हर वीडियो में मैंने बता रखा है और जनरली भी तुमको एक बात पता होती है कि अभी ना एक बात बता देता हूं मैं सिंपल सी, आपको जिन भी चैप्टर्स की एनसीईआरटी डिफिकल्ट लगती है ना, उसकी एनसीईआरटी मत पढ़ो, दिमाग खराब होगा बस। अच्छा, एक और बात, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा वीडियो लाने वाला हूं जहां पर हम लोग एआई का यूज करके कैसे 1 घंटे के चैप्टर को 15 मिनट का बना सकते हैं। लिटरली पूरी दुनिया एआई यूज करके, कोई पेड स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली ये वीडियो बना रहा हूं तुम लोगों के लिए। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक चीज बताई है कैसे तुम हर कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हो विदाउट इवन ओपनिंग यूट्यूब। जहां पर यूट्यूब पे तुमको 10-15 मिनट लगेंगे ना, तुम 1 मिनट में वो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, ट्रस्ट मी। अगर ये वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे नीचे बता देना कमेंट्स के अंदर। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो तीसरे और चौथे दिन हमें क्या करना है, मीडियम चैप्टर्स फिनिश करने हैं, है ना। ट्राई यही करेंगे कि 1 शॉट देख लिया, पीवाईक्यूज कर लिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं लगता है ना। और जो चैप्टर में एनसीईआरटी डिफिकल्ट लगती है मत उठाओ, क्योंकि कभी समझ नहीं आएगी वो। ओके जी, ग्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, अब कार्बन के लिए मैं रिकमेंड करता हूं तुम मेरा लेक्चर देख लो, जाके अपलोड किया हुआ है। अगर वो आपने एक बार देख लिया, आपसे हर सवाल बनेगा एनसीईआरटी। ठीक है जी, ग्रेट। आगे चलते हैं। तो तीसरे और चौथे दिन हम लोगों के मीडियम चैप्टर्स हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, फिर आता है 5वां और 6ठा दिन। अब देखो, यहां पर ना हो सकता है बीच में एक दिन आपकी दिवाली फंस जाए, तो उस दिन कृपा करके पढ़ाई मत करना, है ना। दिवाली है, भाई दूज है, एंजॉय करो, ट्राई करो एंजॉय करने का। हाँ, सुबह टाइम मिल रहा है 1-2 घंटे पढ़ लो, जब भी समय मिल रहा है पढ़ लो। जब लग रहा है कि अरे बहुत ही फोकटी बैठा हूं, बिल्कुल कुछ करने के लिए नहीं, तब पढ़ ले। ठीक है, फिर आता है 5वां और 6ठा दिन। 2 दिन हमारे पास में है और दोनों दिनों में हम लोग एक डिफिकल्ट चैप्टर उठाएंगे। डे 5 को एक डिफिकल्ट चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी। और डे 2 पर एक डिफिकल्ट चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल सरफेस एरिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेशनलिज्म इन यूरोप।
है ना। तो डे 4 मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी उठा लिया, अगेन मैंने पूरा लेक्चर अपलोड कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव भी ले रखी है, जाके देख सकते हो। एंड डे 5 को हमने नेशनलिज्म इन इंडिया जैसा एक डिफिकल्ट चैप्टर उठा लिया, यूरोप जैसा उठा लिया। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 4 इजी, 3 मीडियम और 2 डिफिकल्ट, यानी कि कितने चैप्टर्स हो गए, 9 चैप्टर्स हो गए। अब तुम खुद सोचो कि ये 7 दिनों में तुमने ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स फिनिश कर लिए, क्योंकि छुट्टी है, कुछ नया नहीं पढ़ाया जा रहा, राइट। छुट्टी है, नया नहीं पढ़ाया जा रहा, मतलब नए का स्ट्रेस नहीं। तो ये 7 चैप्टर आपने 7 दिन में आपने 9 चैप्टर कर लिए, सोचो। वही आपको 9 चैप्टर करने में लगभग 15 से 20 दिन लगते, गारंटी है कि नहीं। मजेदार चीज। अब जैसे ही आपकी पूरी दिवाली स्प्रिंट हो जाती है ना, 7वें दिन या 8वें दिन डिपेंडिंग अपॉन योर हॉलीडेज, एक फिनाले रखना। जितना भी पढ़ा है हर चैप्टर को 20-25 मिनट में रिवाइज करना, ठीक है। आपने 9 चैप्टर्स किए हैं, हर चैप्टर को आधा घंटा देना, लगभग 3-4 घंटों के अंदर आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो हर चीज जो पढ़ी है बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। एक और बात का ध्यान रखना कि हम ये चीज तो करने वाले हैं, लेकिन एक बनाना अपनी गोल की शीट, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि ये मेरे गोल्स हैं, और एक बनाना प्रोग्रेस की शीट कि ये मेरी असली प्रोग्रेस है। क्योंकि जब तक तुम्हें असली प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करोगे ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम बस इल्यूजन में रहोगे। सो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलेंगे अब क्लास के बाहर पे। अब वहां पर आपको पहला वीडियो जो है वो पहला एपिसोड देखने को मिलेगा 29 को। दूसरी बात, अगर आपको एआई वाला वो बहुत तगड़ा वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज नीचे कमेंट्स के अंदर बताना। और सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, घर पर मिठाई पहुंच जानी चाहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज पढ़ ले आपके साथ हमेशा था, है और रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।